नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे हमेशा की तरह। आज हम क्या बात करने वाले हैं? बच्चों, हम आज बात करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की। अध्याय 3 जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये माला कौन है और चांदी की पायल का क्या मतलब है। पायल तो आप जानते ही हैं ना। तो बस पढ़ते हैं कहानी को। यहाँ पे एक बात और लिखी है, आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा इस बात पे। लिखा है मिलकर पढ़िए। तो ये हमें मिलकर पढ़ना है। तो पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप मेरे साथ में उसे पढ़िएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे। लेकिन पहली लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में होता यह है कि जो माला है वो काम करती है सबको डराने का। क्या आपने कभी किसी को डराया है बच्चों? अब माला भी यही काम करती है, सबको डराती है। तो सब उससे डर भी जाते हैं। एकदम से अगर कोई पीछे से आके हमें डरा दे तो हमें डर तो लगता है एक सेकंड के लिए। तो बस माला यही काम करती थी, सबको डराती थी। अब देखते हैं कि माला की इस आदत से, यानी डराने की आदत से, आखिर कैसे लोगों को मुक्ति मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है हुश, माला बिल्ली को डराती। बोलिए मेरे साथ, हुश, माला बिल्ली को डराती। देखिए चित्र में आगे है हे, वह अपनी नानी को डराती। देखिए कैसे खिड़की से आवाज निकाल के उसने नानी को डराया। इसके बाद धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। भौ, वह डाकिए को डराती। डाकिया यानी पोस्टमैन। अब क्या हुआ? अब एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वो बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। अब क्या होगा? जैसे ही माला पायल पहनेगी तो पायल की आवाज माला के आने के पहले आ जाएगी और माला इससे पहले किसी को डराए सब समझ जाएंगे कि माला आ गई। यही हुआ। पायल पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, पायल की आवाज आई। छोटे छोटे घुंघरू झनकते, छिक छिक छम। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम, माला की है से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौं से पहले डाकिया निकल गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता या कहानी? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब बच्चों हम आते हैं इसके प्रश्न और उत्तर वाले सेक्शन पे। तो चलिए मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है, देखते हैं कि कैसे हमें इस प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। तो बच्चों हम आ गए इसके प्रश्न और उत्तर वाले सेक्शन पर। अब चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न हमारे सामने है, माला सभी को क्यों डराती होगी? तो बच्चों मुझे तो इसका उत्तर ऐसा लगा कि माला इसलिए डराती होगी क्योंकि कई बार ऐसा करने में बच्चों को मज़ा आता है, तो माला को भी आता होगा। तो मैंने अपना उत्तर इसलिए लिखा, इस तरह से लिखा कि माला सभी को डराकर हंसी मजाक करती होगी, उसे ऐसा करने में मज़ा आता होगा, इसलिए वह सबको अलग अलग तरीके से डराती थी, है ना? ठीक। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों की माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? तो उत्तर है, अचानक कोई अजीब आवाज़ सुनाई पड़े तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते और अचानक से कोई आवाज़ आ गई हमारे पास से तो डर तो लगता है। माला सभी को अलग अलग आवाज़ों से चौंका देती थी, जिससे माला से सभी डर जाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? अब देखिए इसका जवाब मैंने ऐसा लिखा है बच्चों कि माला पायल में जुड़े छोटे छोटे घुंघरू भी पायल से निकाल सकती थी, जिससे किसी को भी उसके आने का पता नहीं चलता। लेकिन शायद ये काम माला को थोड़ा कठिन लगा होगा, इसलिए उसने पायल ही उतार दी। इसके बाद में अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। लिखा है, माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी?
तो जवाब तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा जो है। माला की पायल में छोटे छोटे घुंघरू लगे थे जो चलते समय झनकते रहते थे, जिससे माला की पायल से छिक छिक छम की ध्वनि निकलती थी, जिसकी आवाज़ सुनकर सब समझ जाएंगे कि माला आ रही है, फिर माला से कोई नहीं डरेगा। इस तरह वह किसी को नहीं डरा पाएगी, इसलिए माला की माँ ने उसे पायल दी। अब अगला प्रश्न बच्चों हमारे सामने है कि माला की माँ ने उसे क्या दिया। तो जवाब देखिए, मैंने लिखा है कि माला की माँ ने उसे पायल दी। आपको भी ऐसे ही लिखना है बच्चों। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि माला ने पायल क्यों उतार दी। सही उत्तर चुनिए। तो जवाब बच्चों ऐसा है कि 4 विकल्प हमें सामने दिए हैं। माला ने पायल क्यों उतारी? क्या पायल माला को चुभ रही थी? तो आप कहेंगे नहीं। क्या पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था? नहीं। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी? नहीं। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। बिल्कुल सही जवाब। तो दूसरा जवाब बच्चों जो है यहाँ पे वो एकदम सही है। तो इसलिए सही उत्तर कौन सा है हमारा? दूसरा। क्या? पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। इस तरह से बच्चों ये जो प्रश्न है इसको कहते हैं सही विकल्प चुनना। हमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए होते हैं, उसमें से हमें सही वाले जवाब को चुनकर लिखना होता है। मज़ा आया ना इसे हल करने में? अब देखिए आगे क्या लिखा है। इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे घंटी की ध्वनि। अब बच्चों घंटी की ध्वनि कैसी आती है? मैंने लिखा है टन टन, ऐसे। पायल की ध्वनि कैसी आती है? छन छन। शंख की ध्वनि कैसे आती है? पू, इस तरह से, है ना। डमरू की ध्वनि कैसी आती है? डम डम। तो बस मैंने वही लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 पर आइए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है बच्चों यहाँ पे कि माला किस किस को डरा रही थी। तो मैंने जवाब में लिखा है कि माला अपनी नानी, छोटे भाई, डाकिए और बिल्ली को डरा रही थी, अलग अलग आवाज़ निकाल के। सही कहा ना मैंने? आप भी अपना उत्तर इसी तरह से लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 हमारे सामने बच्चों लिखा है कि विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? एक वाक्य बोलने के बाद हम रुक जाते हैं। जब हम रुक जाते हैं तो यही बात अगर हमें किताब में लिखा हुआ भी दिखानी हो कि अब यहाँ पे एक वाक्य के बाद थोड़ा सा रुकना है, तो हम वहाँ पे कुछ चिन्ह लगाते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है बच्चों, अभी मैं आपको बताऊँगा, और कॉमा भी आता है यानी अल्पविराम, और पूर्ण विराम भी आता है। देखिए, क्या माला को नई पायल मिली? माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। अब देखिए बच्चों उत्तर में कैसे लिखेंगे। क्या माला को नई पायल मिली? ये तो प्रश्न है। क्या माला को नई पायल मिली? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। माला, फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकेंगे इसलिए ये अल्पविराम लगाया। माला पायल पहनकर, और पहनकर के बाद फिर थोड़ा सा रुकेंगे इसलिए ये अल्पविराम लगाया। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, और यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई तो ये पूर्ण विराम लग गया। है ना बड़ा ही आसान। बस इसी तरह से हमें इसे हल करना था बच्चों। अब देखिए आते हैं इस प्रश्न पर। लिखा है आओ बूझे पहेली। तो चलिए बूझते हैं पहेली को, देखते हैं क्या हल करना है। लिखा है कि माला की चांदी की पायल खो गई, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए और रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों माला, है ना। तो चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना दिया। कैसे बनाया ध्यान दीजिए। पा को मैंने मिलाया य से और ल से, हो गया पायल। इसी तरह से चा को मिलाया दी से, चांदी हो गया, और ये हो गया चांदी की पायल। इस तरह से ये हमारा यहाँ से रास्ता गया, है ना। तो हमें करना क्या था कि मैं अलग रंग से बताता हूँ। देखिए, माला की चांदी की पायल, देखिए मिल गई। तो बस माला की चांदी की पायल, हमें इस तरह से इसे यहाँ पे हल करना था बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसे देखकर वीडियो को मज़ा भी आया होगा। तो बस खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा, खूब सारी मस्ती भी कीजिएगा, अच्छा अच्छा खाना भी खाइएगा, और जल्दी हमारी मुलाकात होगी नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।